जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम 10वां पाठ नीति नवनीतम नीति श्लोक। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो पाठ है वह मनुस्मृति से कुछ श्लोक लिए गए हैं और जो सदाचार या सत जमा आचार यानी अच्छा आचरण वाला उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यानी इस पाठ में जो अभिवादनशील मनुष्य है वह अपने माता पिता गुरुजनों को आदर करता है, उनकी सेवा करता है, तो उससे मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में सम्मान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना। इसके अतिरिक्त बता दिया कि सुख दुख, यदि सुख आ जाए तो भी ज्यादा प्रसन्न नहीं रहना, दुख आ जाए तो भी नहीं घबराना, यानी एक समान रहने की बात की गई है। अंतरात्मा, जो हमारी अंतरात्मा है उसको आनंदित करने वाले कार्य तथा इसके विपरीत, यानी इसके जो विपरीत है अच्छे कार्य नहीं है उनको त्यागना। सम्यक विचारों उपरांत, यानी अच्छे विचारों उपरांत के बाद तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। यानी इस पाठ में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें समझाई गई है कि हम शिष्टाचार, हमारे शिष्टाचार में हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या चीज होनी चाहिए। हमें गुरुजन माता पिता उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे हमें मिलने के हमें उनसे आशीर्वाद मिलता है, उनसे क्या क्या चीजें मिलेगी आगे इस पाठ में समझाएंगे। अब हम इसको सबसे पहले गायन कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविना चत्वारिदस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवेन्द्रिणां न तस्य निष्कृते शक्यां क्रतुं वर्षशतैरपि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते सर्वं परावशं दुःखं सर्वमात्मं वशं सुखम् एतद्विद्यात्मसमासेन लक्षणं सुख दुःखयोः यत्कर्म कुर्वतो वस्यात् परितोषो अन्तरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन, अभिवादन किसको कहते हैं? यानी अपने से बड़े जो माता पिता गुरु है उनको अभिवादन यानी नमस्कार करना। जो अभिवादनशीलस्य यानी जो अभिवादनशील मनुष्य होता है, अभिवादन करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, और नित्यम वृद्धोपसेविना, और नित्य ही वृद्धों की सेवा करता है, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते यानी उसको ये चार वस्तुएं मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? आयु, विद्या, यश और बल। तो पहला श्लोक का अर्थ यही था। दूसरा है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या क्रतुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ यानी माता और पिता, सहेते संभवे नृणाम यानी माता और पिता मनुष्य की उत्पत्ति में क्या करते हैं? जिस कष्ट को सहन करते हैं। न तस्य निष्कृति शक्याम कर्तु वर्ष शतैरपि। तो कहा कि उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी
संभव नहीं है। यानी जो हमें माता पिता जन्म देते हैं और जिसको कष्ट को सहन करते हैं, हमें पालते पोसते, तो उसका निस्तार यानी उसका हम आकलन सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं। हम उसके बारे में विचार ही नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि हमें जन्म दिया, कितनी कठिनाई होगी, हमें पाला पोसा। यानी जो माता पिता है हमें जन्म देते हुए कितना कष्ट सहन करते हैं, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इतना उनको इस चीज के लिए कष्ट होता है। तीसरा का तयोर नित्यम प्रियम क्रूयाद आचार्यस्य च सर्वदा तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यति। कहा कि तयोर नित्यम, उन दोनों का, तयो यानी उन दोनों का, कौन, माता और पिता का, प्रियम कुर्याद आचार्य से, और तथा आचार्य का सदा भला ही करना चाहिए। तयोर नित्यम यानी माता पिता और तथा आचार्य का हमें क्या करना चाहिए, सदा भलाई करना चाहिए, उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहा कि तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तथा इन तीनों को संतुष्ट होने से सारा तप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहा नहीं तपा सर्वम समाप्यते, यानी सारा तप समाप्त हो जाता है। इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य तप की आवश्यकता नहीं रहती। हम यदि इनकी सेवा नहीं करते और तप करने चले गए तो उससे हम संतुष्ट, उस तप की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हमने माता पिता तथा आचार्य यानी गुरु के बारे में सदा भलाई चाह और इन तीनों को संतुष्ट, यानी यह यदि हमसे संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें और दूसरे तप की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे से प्रसन्न नहीं है, यदि हम दूसरा तप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझते ही होंगे कि कोई उस तप का फायदा नहीं है। इसलिए कहा तयोर नित्यम। फिर कहा सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वसम सुखम एतद द्विद्यात् समासेन लक्षणा सुख दुःखयो। कहा कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम यानी दूसरे के अधीन तो सब दुख होता है। सर्वम परवशम दुखम यानी दूसरे का अधीन रहेंगे तो सब दुख होता है। और सर्वमात्म वसम सुखम, और यदि हम अपने अधीन ही रहेंगे तो सब जगह सुख मिलेगा। यदि हम दूसरे के अधीन रहेंगे तो दुख मिलेगा और खुद के अधीन रहेंगे तो सुख होता है। एतद्विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। इसलिए संक्षेप में आपको यही समझ लेना चाहिए कि यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए कि हमें सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं रहना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हम एक समान रहते हैं, यदि सुख में भी हम एक समान है और दुख में भी एक समान है, तो हमें क्या है, उस चीज का कठिनाई का अनुभव नहीं होएगा। और यदि उसमें रहेंगे तो हमें ज्यादा प्रसन्न रहे तो थोड़ी देर खुशी रही, 1 दिन 2 दिन आपके जीवन में, और फिर एकदम दुख हो गया तो आप घबरा गए। यानी इसलिए आपको अपने जीवन में एक समान ही रहना है, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, तो आप किसी के अधीन नहीं रहोगे। फिर 5वां श्लोक है यत् कर्म कुर्वतो स्यात् परितोषो अंतरात्मना। यत् कर्म यानी जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को क्या होता है, संतोष मिलता है कि ये कार्य करना चाहिए, संतोष मिलता है या उसे अनुभव से हो, तो कहा कि तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। तो उस कार्य को तो मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए, परंतु क्या कहा, विपरीतम तु वर्जेत, और उससे विपरीत हो तो उसे जल्दी छोड़ देना चाहिए। यानी आपका कोई कार्य है, आपको कोई काम करना है और आपके अंतरात्मा को संतोष भी है, अनुभव भी है, और उस काम को आप प्रयत्न पूर्वक कर सकते हैं, तो वह कार्य हमें कर लेना चाहिए। और उससे विपरीत लग रहा हो कि हमें ये उल्टा पड़ जाएगा या हमें कठिन पड़ जाए या हमें इससे यानी उसका उल्टा पड़ जाएगा, नुकसान हो सकता है, तो उस कार्य को हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इससे हानि हो सकती है तो उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, ना कि विपरीत वाले को करना चाहिए। और जो कार्य सरलता पूर्वक या उस आपकी अंतरात्मा
मान रही है कि कार्य करना चाहिए और फिर भी आप उसके विपरीत कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इसलिए हमारी जो अंतरात्मा कहती है वह कार्य करना चाहिए, उससे विपरीत हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लास्ट का कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत। कहा कि दृष्टिपूतम यानी आंखों से देख करके, आंखों से यदि कोई पानी पी देखभाल करके साफ करके कदम हमें रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यदि पांव रख रहे धरती पर तो आंखों से नीचे देख लेना चाहिए कि नहीं वो देख तो सामने रहे और चल रहे गिर गए खड्डे में, ऐसा नहीं, यानी देखते हुए चलना चाहिए और देख करके संभल करके पांव रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। फिर कहा कि वस्त्रपूतम जलम पीबेत, और कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। फिर कहा कि सत्यपूतम वदेत वाचम, सत्यपूतम वदेत वाचम यानी सत्य से पवित्र करके, सत्य बोल करके उसी वाणी को हमें बोलना चाहिए। फिर कहा मनापूतम समाचरित, और तथा मन से पवित्र करके हमें, मन को पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। यानी हमें देख करके चलना चाहिए। पहली पंक्ति में तो पहले 8 शब्दों में यही कहा गया कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, हमें देख करके चलना चाहिए, कदम रखना चाहिए आगे। वस्त्रपूतम, वस्त्र से जल, कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए। सत्यपूतम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। और मनापूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। यानी इन श्लोकों में हम, पहला श्लोक में क्या कहा गया कि पहले श्लोक में तो आपको समझाया गया है कि जो अपने बड़ों की सेवा करता है, अभिवादन करता है या उनका सम्मान करता है, सत्कार करता है, तो उसको 4 चीजें मिलती है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। दूसरे श्लोक में बताया गया कि जो हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारी जो उत्पत्ति करते हैं, हमें जन्म देते हुए जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका हम निस्तार यानी सैकड़ों वर्षों तक भी संभव नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए, कि हम सोचते सोचते रह जाएंगे, पर उसका हल आपको सैकड़ों वर्षों में भी नहीं मिल सकता। फिर तीसरे श्लोक में बताया गया कि उन दोनों का यानी माता पिता और गुरु का हमें सदा भला ही करना चाहिए। यदि हमने इन तीनों को संतुष्ट कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो हमें और दूसरे तप की आवश्यकता नहीं है। चौथा श्लोक में कहा गया है कि दूसरे के अधीन सबको दुख होता है और अपने अधीन सबको सुख होता है। तो सुख दुख की यही है कि सुख आ जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। संक्षिप्त में यदि मैं आपको समझाऊं तो यही है कि सुख आ जाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख आ जाए तो ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। यदि एक समान रहोगे तो सुख दुख आपको महसूस नहीं होगा। फिर कहा कि यत कर्मो, 5वें श्लोक में समझाया गया है कि जिस कार्य को करने से आपकी अंतरात्मा यानी आपकी आत्मा संतुष्ट होती हो और अनुभव भी हो, तो उस कार्य को आपको प्रयत्न पूर्वक लग जाना चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक मैं कार्य कर सकता हूं, और उससे विपरीत है, आपकी अंतरात्मा नहीं मानती है, तो उस कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। फिर लास्ट में कहा कि 6ठे श्लोक में कि हमें कदम जो रखना चाहिए वो देख करके कदम आगे रखना चाहिए। जल जो है कपड़े से छान करके पीना चाहिए। सत्यवाणी बोल करके हमें पवित्र वाणी करके बोलना चाहिए, और मन से पवित्र करके यानी मन को पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। तो इन श्लोकों में हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी गई है कि जिसमें माता पिता यानी अपनी अंतरात्मा, बहुत जो इसमें शुरू में बताया गया कि मनुष्य को मिलने वाले लाभों के बारे में भी चर्चा की गई है, और जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करने की बात की गई है, और जो त्यागने की बात है वो त्यागने के लिए की गई है कि जो छोड़ने योग्य बातें हैं।